वो क्या किए झूठे वायदे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये होगा, शिक्षा देंगे, ये करेंगे, और जो पैसे लेके भाग गए उनका कोई नाम नहीं है, नामो निशान नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात, अब मोदी जी ने कहा जी काला धन वापस लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएंगे। मीट को बंद कर दो। शराब बंद आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई साहब शराब बंद? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का फायदा। दूसरी बात यह है कि अब इनमें आपस में भिड़ंत कराओ और झगड़े कराओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2024 का इलेक्शन का माहौल काफी गर्म है और हम जगह जगह क्षेत्र में घूमकर ले रहे हैं जनता की राय। आइए जानते हैं खुर्जा क्षेत्र के बाजार में जनता की क्या है राय। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? भाई साहब सरकार की तो बात यह है, अच्छा सरकार तो ये है, सरकारें तो आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन इन्होंने जो मोदी जी जो आजकल प्रधानमंत्री हैं मौके पर, इन्होंने सारे वायदे झूठे किए पब्लिक से। वो क्या किए झूठे वायदे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये होगा, शिक्षा देंगे, ये करेंगे, और पब्लिक आजकल इतनी बेरोजगार फिर रही है कि उस पब्लिक का ठिकाना नहीं है। नौजवान लोग शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं, 0/0, और जो पैसे लेके भाग गए उनका कोई नाम नहीं है, नामो निशान नहीं है। अब ये जुमलेबाजी जो है, अब ये अमित शाह जी कहते हैं कि तो हमारा जुमला था, तो ये अच्छी बात है कोई है पब्लिक को गुमराह करना, आपको वोट लेना। दूसरी बात हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात। अब एक बात बताइए, हम लोग सब लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी, एक दूसरे का भाईचारा है, और भाईचारे के बावजूद उसमें एक दूसरे को टोन कसना, ये बिल्कुल बांट रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को। ये जिस वक्त हिंदू और मुसलमान यहाँ सभी लोग मौजूद है, जिस वक्त ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो सभी लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी थी। जिनके जितना बस की था उसने कुर्बानी दी, जितना भी था। उसके बावजूद ये हिंदू मुस्लिम का जो फिक्रा है, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। सब आपस में भाई हैं। अभी मुझे या आपको कोई बात अगर हो जाती है तो उसमें ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर या दिल्ली के अंदर या खुर्जे के अंदर या बुलंदशहर के अंदर अच्छा डॉक्टर कौन है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा, वो डॉक्टर जो है वो बचाने की कोशिश पूरी करेगा, और बचाते हैं डॉक्टर लोग। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। दूसरी बात यह है कि यदि झगड़ा हो जाता है तो उसमें झगड़ा होने के बाद में केस चालू हो जाता है, चाहे इलाहाबाद का केस हो या बुलंदशहर का केस हो या आपके दिल्ली का केस हो, तो उसमें यह देखा जाता है कि वकील कौन सा बढ़िया है। उसमें हिंदू मुसलमान तो देखा नहीं जाता। लेकिन इन लोगों की ये अच्छी बातें नहीं है, बीजेपी वालों की, कि लोगों को गुमराह करना और बीजेपी को वोट देना, ये अच्छी बातें नहीं है। अब मंदिर का मसला आ गया, ये सब कोर्ट का मसला, मंदिर और मस्जिद का जो कोर्ट चाहेगी वो होगा, और जो होना वो हो गया। तो ऐसे फिरके वाली बातें अच्छी बातें नहीं है। चलिए मैं अब भाईचारे की बात कर लेता हूँ। अभी जो बदायूं में जो केस हुआ है वहाँ भाईचारा था। जो दो बच्चों की जो निर्मम हत्या जो हुई है, वो कथित तौर पे वो मुस्लिम लोग थे, और उनका वो हिंदू परिवार से काफी अच्छे ताल्लुकात थे। जैसे कि वो दो नौजवान थे, वो उनके घर में आए, उनके जो परिवारजनों की जो महिला थी वो उनके लिए चाय बनाने के लिए गई, और उनमें से एक कथित तौर पर नौजवान ने उनके 2 बच्चों की हत्या की, जो कि एनकाउंटर में मारा गया। तो ये भाईचारे की जो बात करते हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं एंगल से हिंदू मुस्लिम करके देखा जा रहा है भाईचारे को। बिल्कुल। अब ये देखिए, ये वहाँ का बदायूं का जो मसला था और मदायूं का जो मामला था, दोनों व्यक्ति वहीं रहने वाले थे, कोई अलग जगह का तो था ही नहीं। अब उनके अंदर क्या विवाद था क्या नहीं था, ये वो लोग जाने। नहीं, महिला का कहना है कि वो जो जावेद नाम का जो लड़का था, वो उनसे 5,000 रुपए की मदद मांगने के लिए आया था, उसकी बीवी की डिलीवरी के लिए। वो 5,000 रुपए की मदद मांगने के लिए आया था। महिला ने अपने पति से पूछकर 5,000 रुपए उसे दिए, और उन्हें वो चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए अपने किचन में गई, और इसी दौरान उसने उन 2 बच्चों की हत्या की। तो ये भाईचारा ही तो था। जो उनके घर में उसकी एंट्री थी, वो बच्चों को छत पे लेकर गया, महिला उनके लिए चाय बना रही है, तो ये भाईचारा ही दर्शाता है। लेकिन उन्होंने भाईचारे का गला घोटा, भाईचारे की हत्या की।
ऐसे माहौल को और ऐसी वारदातों को देखते हुए भाईचारा कौन निभाना पसंद करेगा? ये लोग जो हैं, ये इस काम के करने वाले जो होते हैं, गलत काम के, न बच्चे को देखते हैं न बड़े को देखते हैं। ये लोग जल्लाद होते हैं, ये विवाद करना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम का, समझे। वो 5,000 रुपए मांगने के लिए आया डिलीवरी के लिए, वो देने के तैयार, लेकिन उन बच्चों की हत्या कर दी। वो बहुत ही गलत काम है। चलिए, हाँ, बात कर लेते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने जो दावा किया था काला धन वापस लाने का, तो मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक था नोटबंदी का, उसमें ज्यादातर जो हमारे जो देश का जो धन था वो वापस हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि काला धन बैंकों में जमा हो गया। देखिए, काले धन की तो बात ये है, काले धन के बारे में पब्लिक को सबको लाइन में लगा दिया, रात को नोटबंदी कर दी गई, और जिन लोगों के पास में पैसा था उन लोगों ने मिलजुल के किसी को भी देके, चाहे मैनेजर से सेटिंग करी या अदर आदमी से सेटिंग करी, उसमें लेन देन कर लिया, और जो गरीब आदमी था उसको लाइन में दिखा दिया लगा हुआ। तो पीछे कौन? गरीब आदमी। दूसरी बात, उसमें 2-2 हजार रुपए के नोट चालू कर दिए। अब आदमी ले रहा है क्या नाम है 20 रुपए का सामान, अब वो 2,000 का नोट दे रहा है। अब खुले पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि नोटबंदी हो गई, तो दिक्कत आई ना। ही दिक्कत, सरकार ने तो 2,000 का नोट भी बंद कर दिया ना। नहीं, वो तो बाद में किया है बंद, ये तो अब हुआ है। जब ये नोट जो था 1,000 रुपए का जो नोट बंद किया था, उसके बाद में 2,000 का चालू किया था इन्होंने करंट में। मैं 2,000 के नोट की बात कर रहा हूँ आपसे। सरकार का कहना है कि सरकार का जो कहना है, जो नोटबंदी का जो फैसला था सरकार का मास्टर स्ट्रोक था, और ये वही लोग विवाद कर रहे हैं जिनके पास में काला धन जमा था। अब ये काला धन जो इन लोगों के पास में जमा था, ये वही लोग कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब गरीब आदमी के पास कहां से आया काला धन? अब मोदी जी ने कहा जी काला धन वापस लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएंगे। 0% से खाते खुलवा दिए दुनिया भर के, किसी के में कोई पैसा नहीं आया, आज तक नहीं आया। ये मोदी जी का बयान है कि 15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा। सब मोदी जी का बयान नहीं है, क्योंकि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो ये जुमलेबाजी जो है, ये बातें अच्छी नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ वादा नहीं किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। मोदी जी का सिर्फ कथित तौर पे ये बयान था कि जो विदेशों में जो काला धन जमा है वो इतना है कि हर एक गरीब आदमी को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। जब इन्होंने वायदा किया था कि काला धन वापस आएगा और 15-15 लाख रुपए हम हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, आज तक ना आए। ये इंतजार कर रहे हैं लोग बात। लेकिन जनता में जो लहर है वो है सिर्फ मोदी आएगा तो मोदी ही, और इस बार 400 पार, क्योंकि मोदी जी ने गरीबों के लिए काफी सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि घर घर सिलेंडर फ्री बंटवाना, गरीबों को राशन फ्री में देना, और गरीबों को पक्का मकान देना, शौचालय की व्यवस्था, ये और हमारे देश की सुरक्षा और रोजगार देना, ये सभी तो वादे पूरे किए हैं मोदी जी ने। अब ये गरीब आदमियों को राशन मिल रहा है या मालदार आदमियों को जो राशन मिल रहा है, ये बहुत गलत मिल रहा है, क्योंकि लोग बाग शराब पीते, जुआ खेलते, कमाने जाते नहीं। लोगों का खाने को तो मिल रहा है, क्या जरूरत है हमें जाने की? महिलाएं काफी खुश हैं फ्री के राशन। नहीं, कोई खुश नहीं है। ये वो खुश हैं जो लोग खाते कमाते नहीं है। जो कमाने वाले हैं नहीं, वो इन लोगों इस चक्कर में नहीं आने का। वो आदमी अब उसमें राशन मिल रहा है फ्री, लेकिन वो लोग काम पे न जा रहे, शराबें पी रहे हैं, उनकी बीवियां कमा रही हैं, नालियों में पड़े हैं। ठेकों को आज तक बंद नहीं कराया, जो कि पब्लिक परेशान है। अब किसको बंद कराते हैं? कोई बात यदि अगर आ जाती है, क्योंकि इन्हें ये जो मीट बेचने वाले व्यक्ति हैं, इनके ये बंद कर दो, मीट को बंद कर दो। शराब बंद आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई साहब शराब बंद? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का फायदा। गवर्नमेंट का खाना तो खैर कसाई खानों से भी है, सिर्फ मीट से नहीं, क्योंकि काफी सारा जो हमारे काफी सारा जो हमारे यहाँ से जो मीट बाहर जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काफी सारा फायदा होता है। गवर्नमेंट को भी फायदा है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं चले जाओ कि जी इसने गौ कसी कर दी है, गौ कसी कर रहे हैं हिंदू और लादा जा रहा है मुसलमानों पे। अब ये मुसलमानों पे जो गौ कसी का केस लादा जा रहा है और करने वाले हिंदू। दूसरी बात यह है कि अब इनमें आपस में भिड़ंत कराओ और झगड़े कराओ।